हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने प्रतिशत देखा था। आज हम प्रॉफिट लॉस के बारे में जानते हैं कि लाभ और हानि किस प्रकार आसानी से निकालेंगे, उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाएंगे, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले लाभ हानि के बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी अगर हमें लाभ हानि क्रम मूल्य विक्रम मूल्य नहीं पता होगा तो हम कैसे लाभ हानि निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, थोड़ा बेसिक समझ लेना चाहिए ताकि हम आसानी से क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, लाभ हानि हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले क्रम मूल्य। क्रम मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी लिख देते हैं ताकि हमको आसानी से याद रहेगा। इसी प्रकार होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं एसपी। ये क्या होता है? तो क्रय मूल्य जो होता है सीपी, ये होता है अपना खरीद मूल्य। हम कोई वस्तु को किस मूल्य में खरीदते हैं, ये हमारा क्रय मूल्य होता है, यानी खरीद मूल्य। खरीद मूल्य। इसी प्रकार हमारा जो विक्रय मूल्य होता है, ये हम उस वस्तु को कितने रुपए में बेचते हैं, ये हमारा विक्रय मूल्य होता है। यानी बेचने का जो मूल्य होता है, बेचने का मूल्य, ये अपना क्या होता है, एसपी या विक्रय मूल्य होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है लाभ। लाभ क्या होता है? तो लाभ जो होता है वो होता है, अगर अपना लाभ हमें कैसे मिलेगा, अगर हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमें लाभ नहीं होगा। क्योंकि हम कोई वस्तु है, मान के चलो कोई वस्तु है, मैंने 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी और मैंने उसको बेच दिया 120 रुपये में, तो यहाँ मेरे को 20 रुपये का लाभ होगा। परंतु अगर मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ और 80 रुपये में, 90 रुपये में, 95 रुपये में बेच रहा हूँ, तो वो मेरे को हानि होगी। तो लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लाभ हमारा इसमें देख लेते हैं, 100 है, 120 है। विक्रय मूल्य 120 है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100, तो अपना लाभ क्या आ जाएगा 20 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें देखते हैं लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? अगर अपने को लाभ प्रतिशत पूछ लिया तो अपने को क्या करना है, एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अपॉन क्या करना है, वापिस अपने को क्रय मूल्य, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, वो क्रय मूल्य के आधार पर निकाली जाती है, इंटू 100 कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे दोस्तों, यही मैं पूछ लेता हूँ, हानि क्या होती है? हानि क्या होगी? तो आप कहोगे सर, हानि जो होती है वो हमको हानि कब मिलेगी? जब हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। क्योंकि हम ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। तो हानि होगी सीपी माइनस एसपी। और हानि प्रतिशत जो होगी, हानि प्रतिशत ये हो जाएगी सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये दो चीज़ क्लियर होगी आपको, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब हम इसमें आके देखते हैं, ये लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकाली। अब हम जानते हैं, जैसे कोई मेरे को सीपी दिया हुआ है और लाभ भी दिया हुआ है, तो मैं एसपी कैसे निकालूंगा, यानी विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य कैसे निकालते हैं। तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए क्रय मूल्य सीपी
100 प्लस लाभ बटे 100, ये अपना SP आ जाएगा। इसी प्रकार ये लाभ दिया होगा तब SP इस प्रकार निकलेगा। अगर हानि दिया हुआ होता है तो SP बराबर क्या हो जाएगा, CP 100 माइनस लॉस अपॉन 100। यहाँ माइनस कर देना। अगर लाभ दिया होगा परसेंट में तो प्लस प्रॉफिट लिखना है, अगर हानि दिया होगा तो माइनस लॉस करके लिखना है अपॉन 100। तो यहाँ आप SP इस प्रकार निकाल सकते हो। तो इस प्रकार आपको नॉर्मल बेसिक क्लियर हो गया। तो मैं कुछ क्वेश्चन रखूँगा, तो उस क्वेश्चन को आप करोगे तो ये बेसिक आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और लाभ प्रतिशत 30% है तो SP याद करना है। तो SP कैसे याद करोगे इसमें, पहले क्वेश्चन में SP आप कैसे याद करोगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य यानी क्या दिया हुआ है, CP बराबर क्रय मूल्य 400 रुपये है, प्रतिशत लाभ 30% है, SP याद करना है। SP बराबर आप जानते हो CP 100 प्लस P अपॉन 100 होता है। 400 100 प्लस 30 130 बटे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 चला गया तो SP क्या आ जाएगा आपका, SP बराबर 13 चौको 52, 520 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आपने कर लिया। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, SP दिया हुआ है 625 रुपये, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%, लाभ प्रतिशत क्या दिया हुआ है 25%। तो CP ज्ञात करना है। CP किस प्रकार ज्ञात करोगे, आप जानते हो SP बराबर होता है CP 100 प्लस P अपॉन 100, इसको उधर ले जाना है आपको। तो CP बराबर SP, ये 100 ऊपर चला जाएगा, गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस P, 100 प्लस P क्या हो जाएगा 125, 25 ये और 100 125, और SP हमारे पास क्या है 625 गुणा 100 अपॉन 125। तो आप इसको काट दो 25 के बड़े से। 25 का वर्ग होता है 625, 25 पंचे 125, 25 से कम 25 और 5 25। CP अपने पास 500 आ गया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार आपको आसानी से बेसिक क्लियर हो गया तो आप किसी बड़े से बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, किसी मेज़ का क्रय मूल्य 400 रुपये दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी मेज़ का क्रय मूल्य CP दिया हुआ है 400 रुपये, प्रतिशत हानि दिया हुआ है 15%, SP याद करना है। अब यहाँ पे हानि दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो आप किस प्रकार निकालोगे। आपको पता है SP बराबर होता है CP गुणा 100 माइनस 50 यानी 85 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 चला जाएगा। 4 को 85 से गुणा कर दो, 4 को 5 से करेंगे तो 20, 2 8 चौक 32, 33 34, 340 रुपये आपका बेचने का मूल्य आ गया। खरीद मूल्य 400 रुपये था, हानि 15% की होती है। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चौथा देखते हैं, यदि SP दिया हुआ है 840 रुपये, बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य 840 है, क्रय मूल्य 640 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हो आप,
लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है SP माइनस CP। ये लाभ हो जाता है क्योंकि हम बेचते हैं, माइनस क्या करते हैं, खरीद मूल्य माइनस करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। अब प्रतिशत निकालते हैं किसकी तुलना में, CP की तुलना में, इंटू 100 यही होता है। SP कितना दिया हुआ है 840 रुपये, CP 640, तो 840 माइनस 640 अपॉन 640 इंटू 100। तो यहाँ इसके क्या आंसर आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 0, 4 से 4 0, 8 से 6 के 2, 200/640 इंटू 100, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 32, 5, 100, 16, 50, 8, 25, 4, 25 5 125/4, यानी 4 3 12, 4 एकम 4, 31.25% क्या होगी, लाभ होगा। प्रतिशत लाभ हमारा क्या आ गया, 31.25%। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यहाँ क्या करना है, 240 रुपये क्या है, बेच रहा है, CP आ गया 240, हानि कितनी हो रही है, लॉस 10% का। तो आप सबसे पहले CP याद कर लो, क्योंकि कोई चीज़ याद करते हैं तो CP ज़रूरी होता है। CP याद कर लेते हैं। CP क्या हो जाएगा, SP गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 19। समझ आ गया यहाँ तक कैसे किया मैंने। हम जानते हैं CP बराबर होता है SP बराबर CP 100 माइनस L अपॉन 100 होता है। तो यहाँ ये CP जो है इधर आ गया, बाकी उधर चले गए, तो ये 100 इधर आ गया, 100 माइनस L कितना है 10, तो ये 90 नीचे आ गया। क्लियर हो गया, 0 से 0 काट दिया मैंने। SP कितना दिया हुआ है 240 इंटू 10 अपॉन 9, ये कट जाएगा 3 के पार्ट से, 8 3 24, 3 3 9, 800/3, ये अपना क्या आ गया, CP आ गया। अब ये क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब 20% लाभ कमाना है तो 800, अब हमें किस कीमत पर बेचना चाहिए। SP किसके बराबर होता है, CP गुणा 100 प्लस कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कमाने के लिए अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 800/3 इंटू 120/100। 2 0 से 2 0 चला गया, 3 चौक 12, 8 चौक 32, 320 रुपये में भाई बेचना पड़ेगा इसको, 320 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा 20% लाभ कमाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।